नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। राग की आग न बुझने वाला दावानल, पंच उपासकों की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 251। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो गहो, नत्थी मोह समजाल, नत्थी तन्हा समान दी। अर्थात संसार में रागाग्नि से बढ़कर कोई अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई ग्रहण नहीं है, मोह के समान कोई मायाजाल नहीं है और तृष्णा के समान गहरी कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। तो सुनते हैं पंच उपासकों की कथा, राग की आग न बुझने वाला दावानल। यह देशना बुद्ध ने 5 उपासकों को ध्यान में रखकर कही थी। कथा के अनुसार 5 उपासक धर्म उपदेश सुनने की इच्छा से बुद्ध के पास जाकर बैठ गए। तथागत उन 5 को गंभीर उपदेश देने लगे। स्थविर आनंद वही पर शास्ता को पंखा झल रहे थे और इन उपासकों को देख रहे थे। आनंद ने देखा कि उन 5 श्रोताओं में से एक बैठे बैठे ही सोने लगा, दूसरा जमीन पर उंगलियों से लकीरें खींच रहा था, तीसरा एक वृक्ष के पत्तों और डाली को हिलता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहा था, चौथा सिर्फ आकाश की ओर देख रहा था, सिर्फ पांचवा उपासक ध्यानवचित को हो एकाग्रता पूर्वक बुद्ध वचन सुन रहा था। आनंद ने इन उपासकों की गतिविधियों को देखकर अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने शाक्य मुनि से कहा, भंते, आप इतना प्रयत्न कर इन सबों को प्रेम पूर्वक प्रवचन दे रहे हैं, पर इनमें से एक को छोड़ और कोई भी आपका धर्म प्रवचन ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है। तब बुद्ध ने आनंद को समझाया, ये 5 उपासक अपने अपने पूर्व जन्मों के आदतों से लाचार थे। पहला उपासक 500 जन्मों तक नाग योनि में पैदा होता रहा, अतः फन पर सिर रखकर सोना उसकी आदत बन गई थी। दूसरा उपासक 500 वर्षों तक केचुआ योनि में रह रहा, अतः जमीन पर मिट्टी खोदने की उसकी आदत बन गई है। तीसरा उपासक अपने पूर्व जन्मों में बंदर था, अतः वृक्ष की डाली और पत्तों को हिलता ढुलता देख प्रसन्न होता था। चौथा उपासक 500 उपासकों वर्षों से ग्रह नक्षत्र का अध्ययन करता रहा, अतः वह सदैव आकाश की ओर ध्यान गड़ाए रहता है। और हाँ, 5वां उपासक पूर्व जन्मों में धर्म पारायण था, अतः इस जन्म में भी उसकी धर्म श्रवण में रुचि रही है। तब आनंद ने शास्ता से पूछा, क्या कारण है कि इंसान धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता? तब बुद्ध ने जवाब दिया, आनंद, लोग राग, द्वेष, तृष्णा और मोह में लिप्त होने के कारण धर्मोपदेश ग्रहण नहीं कर पाते। राग के समान इस सृष्टि में कोई अग्नि नहीं है, वह प्राणी को जलाने के बाद जरा सा भस्म भी नहीं छोड़ती। यह समझो कि प्रलय के समय जो 7 सूर्य उदित होते हैं, वे भी राग के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। वे जब सृष्टि को जलाते हैं तो प्रकृति में कुछ न कुछ अनजला हुआ छूट जाता है। इस रागाग्नि से हर प्राणी पूर्णतः जलकर राख हो जाता है। 7 सूर्यों की गर्मी तो बहुत समय के अंतराल के बाद कभी कभी पैदा होती है, पर रागाग्नि के पैदा होने का कोई समय नहीं है। यह कभी भी पैदा होकर प्राणी को भस्मीभूत कर सकती है।
इस प्रकार राग से बढ़कर कोई आग नहीं है, देश के समान कोई ग्रहण नहीं है, मोह के समान कोई मायाजाल नहीं है और तृष्णा के समान कोई गहरी नदी नहीं है, कोई गहरी नदी नहीं है। न थो राग समो अग्नि, नथी दोष समो गहु, नथी मोह समजाल, नथी तन्हा समानदी। साधु साधु साधु।